Ready? Roll. Silence. Silence. Rolling. जो कर लेना तो राइट है साइलेंस मौसी जी माया 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 देख देख माया बहुत सब कुछ हंस रहा है सब हंस रहे अब मैंने देखा वो कर दिया ना अब तुम मुझे बचा लेगी ना तू मुझे हैं मौसी जी कहाँ पढ़ना वो तो है मेरा लंच तो रिएक्ट नहीं करेगी तब मैं तेरे पाँव पर लेगी और मौसी जी आने से चलो मौसी कम मिलानी है मौसी जी आ जाइए आइए माया 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 देख देख भाग देख सब लोग हंस रहे हैं ना तुम जो खाना मैंने कर दिया है मुझे बचा लेगी ना मुझे हैं माया देख तू अब वो करनी चाहिए ना हैं? तूने जो कहा ना मैंने सब कुछ कर दिया आओ मुझे बचा लेना प्लीज प्लीज बचा ले मुझे मौसी जी मेरे हाथ में तो अब कुछ नहीं जो कुछ है वो दीदी के हाथ में आप उनसे बात कर लीजिए हाँ सिमर देख सिमर तू ही तो कहती है ना कि मैं तेरी मासी हूँ माँ जैसी है मासी माँ जैसी होती है तो अपनी माँ को तुझे वो बता सकती ना है मुझे बचा लेना मुझे है मैं जानती हूँ तू तो बचा ही लेगी अपनी मौसी को है माया ने जो कहा वो तो आपने कर दिया अब अगर जो मैं कहूँ अगर आपने वो भी कर दिया तो तब जरूर मैं आपको बचा हाँ बिल्कुल भी ये भी कोई पूछने वाली बात है तू बोला क्या करना है मैं सब करूंगी बस मुझे जेल जाने से बचा ले तू वो क्या करूँ मैं क्या करूँ बोल हैं आपको आपको सजा देने के लिए दीदी का बहू होने का फर्ज आ रहा है इसलिए कोई बात नहीं मैं हूं मैं आपको सजा सुना देती बस माता जी के पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़कर ये कहना है कि अब तक आपने माता जी को जितने भी दुख दिए वो करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आप प्रायश्चित के रूप में माता जी जो भी कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हैं हाँ भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है चिच्ची के पैर पड़ के तो मुझे पुण्य ही प्राप्त होगा मुझसे बड़ी जो है नहीं मौसी जी दीदी क्या क्या करेंगे माया जो मौसी जी ने हमारे साथ किया अगर हम भी वही करेंगे तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं
बड़ी बहन जिसने आपको इतना प्यार दिया, जिसके कदमों में हर छोटे का सुख दुख होता है, आपने उसी को अपने पैर पर गिरवाकर, नाक रगड़वाकर उनसे माफी मंगवाई। ऐसा करते हो जिनके कदमों में छोटों का सुख चैन होता है, आपने उन्हीं को अपने पैर पर गिरवाकर उनसे नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। ऐसा करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा मौसी जी कि उसी बड़ी बहन ने आपको अपने घर में जगह दी, एक मेहमान ने घर के एक सदस्य की तरह रखा, प्यार दिया। अपनापन सब कुछ दिया और उन्हीं के साथ अपने हाँ जी, कोई बात नहीं। बेगुनाह को बचाने के लिए जो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, उसे तो माता रानी को सजा नहीं देती। इंस्पेक्टर साहब, रेडी सर? उसे तो माता रानी की सजा नहीं देती, क्योंकि वो भी जानती है कि जिंदगी का कड़वा घूंट कभी ना कभी हर किसी को पीना पड़ता है और पिलाना भी पड़ता है। आप नहीं ले जा सकते। नहीं, गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैंने सब कुछ किया, आप लोगों ने कहा वो। अब ये नहीं कह सकते आप। जी, देखो तो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा मत करो माया, मैं तुझे अपना मणि दे दूंगी। तू मुझे छुड़ा लेना मुझे। जी, देखो ना, ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। जी, देखो ना, जी, अब मेरे बिना नहीं रह पाओगी। जी। मस्त मिला ना। ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। यहाँ से टर्न किया है। Says this, she look up towards the sofa. सर खुशी के लिए लोग cheer करो। लेना ये पहला चेयर लेना पीछे हो। बोलो एक्शन। ये तुम क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हो भाई? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ राजवीर जी। हम लोग अभी अभी घर आए और जैसे ही मुझे पता चला कि माताजी प्रेम और सिमर, माया और माताजी की वजह से मौसी जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, मैंने फौरन आपको फोन लगाया ये बताने के लिए कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। पीछे देखो। हम लोगों की कोई गलती नहीं। मैंने फौरन आपको फोन लगाया ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। कट करो, वाइट कर। हटा नहीं है, शॉट में चलना। एक्शन। मैंने फौरन आपको फोन किया ये बताने के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आगे हो गया। आइए आगे देखो। अब राजवीर जी आप मेरी बात हेलो राजवीर जी आप मेरी बात सुन। और देखते रहिए। बोलो बड़ी भाई से। बोला फोन रखो। फोन हो गया, रखो। फोन रखो, हो गया। एक्शन। जाइए आप लोग, आइए। चलो ये भालो भी जाना चाह रहा है लेकिन रोक दिया होगा।
माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन आपको भी ना आए दिन लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो गई। भाभी, माता जी और दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। आप उन्हें सिर ताने नहीं मार सकती। क्या कमाल की बातें कर रही हो तुम? हाँ? क्या है? क्या कमाल की बातें कर रही हो तुम? अब हमारे इस घर में हमें क्या हक है और क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम हमें सिखाओगी? हाँ? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम लोग कभी ये बोला आपने लिए तो हर कोई जीता है। जी के देखो, पर तुम लोगों के लिए अपनी सुकून और चैन से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग सब मिलकर अपने घर, अपने परिवार, बिजनेस के लिए हर रोज एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। इससे इस समय पर इन सबका साथ देने के बजाय तुम लोग ताकि आप लोगों के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन आप लोग इस समय उनका साथ देने के बजाय अरे ओ, हमें लेक्चर देने का ना तो तुम्हें कोई हक है और ना ही तुम्हारी हैसियत, इसलिए जो कुछ भी कहना है ना अपनी आवाज नीची करके कहो, समझी? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या करोगी? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जमात लड़ाओगी? फिर उठाएगी बस। जी, मुझसे जमात लड़ाओगी? परी भाभी, माता जी ने माया को इस परिवार में जगह दी है। अरे जगह क्या दी है? इसने हमारे लिए वो किया है जो हमारे अपनों ने नहीं किया। कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। सिमर भाभी, एक बात बताइए, वैसे जिस घर की आप बातें कर रही हैं वो घर हमारा तो है ही नहीं। ये घर मौसी जी और राजवीर जी का है। अरे आप सबको तो उनका एहसान मानना चाहिए कि उन लोगों ने हमें इस घर में रहने दिया, वरना वरना क्या खुशी? एक बात कान खोल के सुन लो, ये घर अब भी उतना ही हमारा है जितना पहले था। इतनी हैरानी से क्या देख रहे आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही। कुछ ही समय में ये घर फिर से माता जी के नाम हो जाएगा और हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, रिश्तों में इतनी कड़वाहट मत खोल दीजिए कि हम चाह कर भी इन्हें दोबारा संजो ना पाए। रहने दो सिमर बेटा, रहने दो सिमर बेटा। इन लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। इन सब के साथ क्या करना है इसका फैसला मैं ले चुकी हूँ। यही, अब से मैं इन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं रहने दूंगी। जैसे ही हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा, इन्हें इनका हिस्सा देकर मैं इन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दूंगी। कहने का मतलब ये कि अब मुझे मेरी बाकी की जिंदगी में मेरे साथ वही लोग, वही रिश्ते चाहिए, वही रिश्ते चाहिए जो मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बने, ताकि मुझे कमजोर बनाकर मेरी हारने का कारण बने। इसलिए आज के बाद मेरे लिए वही रिश्ते सच्चे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देकर, सॉरी सर, वही रिश्ते सच्चे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। बाकी सबको मैं एक बुरा सपना समझकर भुला देना चाहूंगी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? ये पहली बार आप लोगों से कोई गलती हुई है और मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी सजा दे दी। हर बार जब भी हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आई है, आप सब परिवार के खिलाफ खड़े होकर, जब भी परिवार पर कोई मुसीबत आई, आप सब परिवार के खिलाफ खड़े रहे हैं।
और खुशी, तुम्हें इतनी ऊंची आवाज में बात करना शोभा नहीं देता। इस परिवार में रहकर तुमने कैसी ओछी ओछी हरकतें की हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए आज के बाद सिमर के साथ कभी इसी लहजे में बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सर ऊपर जाओ। ओके क्या हुआ माया आज? क्या घर में पूरा तूफान मच चुका है? घर में बहुत बड़ा तूफान उठ चुका है। बेसिकली अभी जो मणि है वो राजवीर लेके गए हैं मेरी मणि को कहीं ठिकाने लगाने के लिए, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमने एक प्लान बनाया और हमारा प्लान कामयाब हो गया है। सो अभी वो कितना कामयाब हो सकता है ये आगे जाके अभी पता लगेगा व्हेन राजवीर विल कम बैक। सो अभी देखिए कि क्या होता है आगे और क्या फाइनल होता है, घर हमें मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। फिलहाल के लिए अभी तक का वाज गोइंग गुड, सभी लेट्स सी। पुलिस का आगमन भी हो गया है घर में? पुलिस भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। अभी बहुत बड़े बड़े ड्रामे और भी हैं जो आगे होने वाले हैं, जो हमने प्लान किए हुए हैं, मैंने, माता जी ने और सिमर दीदी ने। तो अभी देखिए कि आगे और कितना हमें झेलना है। कोई गाना था कदम से कदम बढ़ाए एक्चुअली दीदी के साथ ये सेम चीज़ मौसी जी ने की थी। उन्हें इस तरह से बेइज्जत किया था पूरे मोहल्ले में। तो ये बात मुझे बाद में पता लगती है। जब मुझे पता लगती है तो मैं ये ठान लेती हूँ कि मैं इसका बदला ज़रूर लेकर रहूँगी, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने वो बदला ले लिया। मतलब ये पूरा क्लेम सिमर को तो नहीं हो रहा है कुछ ज़्यादा? ऐसा लग रहा है कि सिमरन इसमें फंस चुकी है कोई जाल में जो आप खेल रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, इसमें किसको किसको आप शामिल किए हैं, किसके साथ आप प्लान बनाए हैं? इसमें कोई जाल में नहीं फंस रही है। दिस इज़ वन थिंग जो कि हम अगेंस्ट हैं मौसी जी के और राजवीर के। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड इसमें कोई फंस नहीं रहा है। अभी जब से आप ये आपकी इंटरव्यूज़ में बात से काफ़ी आपका एक हार्ड साइड दिखाया जा रहा है कि आप एकदम बदला लेने की नीयत से ही आई है कि फिलहाल यू शुड सी द स्टोरी एट द मोमेंट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरी, ट्रस्ट मी, इट्स डिफरेंट नाउ। ओके, थैंक यू।